बजट सत्र की तो प्रश्नकाल के दौरान सदन में आज भी जनहित के मुद्दों की गूंज रही। जहां तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं, अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न, लेकिन इन सभी से तर आज भी विपक्ष की ओर से हंगामेदार स्थिति बनती हुई नजर आई, क्योंकि जब जवाब नहीं दिया गया, उनका ही कहना था कि जो जवाब हम मांग रहे थे वो जवाब नहीं मिला और उसके बाद वॉकआउट भी किया था। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, आज विधानसभा में फिर से एक बार देखा गया कि थोड़ी उठापटक की स्थिति बनी, लेकिन आने वाले अब कुछ घंटों के लिए क्या लग रहा है किस तरह की तस्वीर राजस्थान विधानसभा से आ सकती है? क्योंकि विपक्ष एक तरफ वॉकआउट की बात पहले कर रहा था, उन्होंने कहा कि मंत्री से जो सवाल पूछा गया था उसका मुनासिब जवाब उन्हें मिला नहीं और उस वजह से वो उस चीज को लेकर के नजर आए गुस्से में भी। लेकिन इसके बाद अब क्या जानकारी वहां से और आज की कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगर विधानसभा की अब तक की कार्रवाई की पहले आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं तो आज प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी हुई, कई मुद्दों पर गर्मागर्मी भी हुई और जो जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो सदन में उठाए गए। खासकर जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा और टीकाराम जूली, उनके बीच भी सवाल जवाब हुए। डिप्टी सीएम है दिया कुमार, टीकाराम जूली, उनके बीच भी जो है आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले। इसके अलावा जो सुमित गोदारा है और श्री चंद्र कपरानी, वो भी इस तमाम मुद्दों में बीच में बोले थे। तो आज प्रश्नकाल ठीक था, जो अंतिम प्रश्न था उसको लेके जरूर हंगामा हुआ था, मेडिकल से जुड़ा जो प्रश्न था, जिसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने वॉकआउट किया था। हालांकि बाद में सदन में चले गए। उसके बाद सुनने के हाल की बात करें तो विधानसभा में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया, लेकिन दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे वो महत्वपूर्ण थे। एक जो आना सागर झील है उससे जुड़ा मुद्दा था, लूनी नदी से जुड़ा मुद्दा था, और दूसरा था नुंगेराम गेदर ने जो उठाया था कि राजस्व रिकॉर्ड है वो गायब हो गया है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे जो जिस तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित किया और लूनी नदी का जो मुद्दा उठा, उसमें स्पीकर ने भी इसमें जो मंत्री है उनको कहा कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे बहाव क्षेत्र में कोई बदलाव हो। तो मंत्री सुरेश रावत है, उन्होंने सदन को और स्पीकर को भरोसा दिलाया कि प्राकृतिक बहाव जो है नदी का उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अभी की अगर हम बात कर ले जयती विधानसभा की, तो अनुदान की मांग है उन पे चर्चा शुरू हो चुकी है। आज खेल विभाग और उद्योग विभाग, इन दोनों विभागों के अनुदान की मांगों पे चर्चा है और जो दोनों विभागों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है और उसके बाद सदन में डिबेट चालू हो गई है। सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत की है कांग्रेस सरकार में जो खेल मंत्री रहे थे अशोक चांदना, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई। कांग्रेस सरकार की जो घोषणाएं थी, जो योजनाएं थी, उनको बंद कर दिया गया। खासकर उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। एक तो खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का मुद्दा, उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार के समय नौकरी दी गई थी लेकिन इस सरकार ने अभी तक एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी है। उनका कहना था कि जो नियम बने हैं वो सरल होने चाहिए, खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी चाहिए। और चूंकि खेल मंत्री खुद भी जो ओलंपियन रहे हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि खिलाड़ियों के हित में फैसला लेंगे। दूसरा, उन्होंने जो है वो बेरोजगारी भत्ते का और युवाओं में जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उसका मुद्दा उठाया और साथ में गृह राज्य मंत्री से भी आग्रह किया कि खेल विभाग और गृह विभाग ये दोनों मिलकर अगर काम करे तो नशे की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकता है, युवाओं को भटकने से रोका जा सकता है, युवाओं को जो प्रदेश के विकास में किस तरह से जोड़ा जाए, उनको रोजगार को उपलब्ध कराया जाए और निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरी दी जाए, इसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने अशोक चांदना ने जो है खेल मंत्री से अपील की कि चूंकि आप खुद खिलाड़ी है, आप खिलाड़ियों की समस्या जानते हैं, तो ऐसे में आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप ऐसे फैसले लेंगे, आप सहानुभूति पूर्वक जो है वो विचार करेंगे ताकि खिलाड़ियों की तमाम समस्या है उनको दूर किया जाए। तो आज का जो सदन की जो कार्रवाई है, प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात करें, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए थे और उसमें नोकझोंक भी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला, लेकिन कुल मिला के जनता से जुड़े मुद्दों के जो सवाल उठे उनका जवाब भी सदन में आया। और अब चूंकि खेलों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सदन में उठ रहे हैं, साथ में औद्योगिक विकास प्रदेश का कैसे हो, नए उद्योग केंद्र कैसे हो, इनको लेके भी लगातार जो चर्चा है वो सदन में होनी है। इसके अलावा पांचना बांध का मुद्दा है वो भी आज विधानसभा में उठा। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, उनसे हम बात करते हैं। रामकेश जी, आज पांचना बांध को लेके भी जो है वो मुद्दा आपने उठाया था, क्या है पूरा मामला? ये सर बहुत
पुराना उलझा हुआ मुद्दा है। वर्ष 2005 में तत्कालीन बीजेपी की जो सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय कोई हल्का फुल्का विवाद दो जातियों के बीच, गुर्जर और मीणाओं के बीच आरक्षण को लेकर के कुछ हुआ था और सरकार ने उसका बेजा फायदा उठाते हुए दोनों जातियों को लड़ाने का काम किया और अनर्गल रूप से उनको, कुछ जाति समाज के लोगों को, कुछ क्षेत्रीय लोगों को भड़का करके और उन्होंने बांध का पानी रुकवाया और उस पानी में ऐसी गांठ जो है सरकार दे करके आई है, वो आज तक 20 साल बाद भी वो सरकार, वो गांठ जो है वो खुल नहीं पा रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने आज भी सदन में मुद्दा उठाया और उनसे अनुरोध किया है कि ये गांठ खुलनी चाहिए। बांध में पानी भरा हुआ है और धूप से भाप बन करके पानी उड़ रहा है। आप नदी में पानी छोड़ रहे हो, लेकिन कमांड क्षेत्र में किसानों के लिए पानी नहीं है। 40,000 बीघा के किसान, उनकी कृषि भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो गई है। नहरों के लिए उन्होंने अपनी जमीन समर्पित की, कोई